मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बनी गाला के जरिए पंजाब पर हुकूमत की और बुशरा साहिबा की आशीर्वाद के साथ अरबों रुपया कमाया। आज तक उस बात का जवाब नहीं आया कि जो 2019 में इमरान खान साहब ने उनको एमनेस्टी स्कीम दी थी और उस एमनेस्टी स्कीम के जरिए उन्होंने 32 करोड़ रुपया वाइट किया था, वो किस इख्तियार के तहत दी। यानी ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की अप्रूवल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी और हतमी मंजूरी वजीर आजम ने दी। तो ये किस तरह हो गया कि एक खातून जिसको वजीर आजम का कुर्ब हासिल था, जिनके शब रोज बनी गाला में गुजरते थे और जिनके घर पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का तकरीब निकाह भी अंजाम पाया, तो ये कैसे हो गया कि 2019 में 32 करोड़ की एमनेस्टी दी गई और ब्लैक मनी को वाइट करवाया गया। क्या ये एमनेस्टी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए थी? क्या ये एमनेस्टी पाकिस्तान के बिजनेसमैनों इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी, या ये एमनेस्टी फराह गोगी और उनके खावंद के लिए थी? मुझे तो अब ये लगता है कि ये एमनेस्टी की स्कीम खसूसी तौर पर इसलिए लाई गई कि जो काला धन फराह गोगी और इनके खावंद ने इकट्ठा किया था उसको जायज करार दिया जाए। यानी सितम ज़रीफी यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी की पूरी एक स्कीम मुतारिफ कराई और उस स्कीम के तहत करोड़ों रुपया उसको वाइट करवाया गया। क्योंकि मामला यह है कि उस पैसे की मनी ट्रेल कोई नहीं थी, उस पैसे की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं थे कि यह साबित किया जाता कि जिस घर में इमरान खान साहब का निकाह हुआ, जिनका वो घर है, उन लोगों ने ये 32 करोड़ रुपया कहां से हासिल किया। और ये इसलिए किया गया कि तहकीकात से बचा जाए और इसलिए किया गया कि किसी किस्म का कोई तहकीकाती इदारा इसका नोटिस ना ले सके। क्या वजीर आजम को यह इख्तियार हासिल होता है कि जिन लोगों को उनका कुर्ब हासिल हो, जिनसे उनकी जाती दोस्तियां हों, वो उन लोगों को अपनी सरकारी पोजीशन इस्तेमाल करते हुए और बतौर वजीर आजम अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि किसी तरह की कोई मनी ट्रेल पेश नहीं की गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ॉरेन फंडिंग केस से भी घबरा रही है, वो उसे आगे बढ़ाने में हेलो हज्जत कर रही है। अता तारड़ ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जल्द ही मुआशी बहरान पर काबू पा लेगी और IMF का प्रोग्राम भी दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। जल्द ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली पर काम करना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि 3 सालों में मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटा गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका कहना था कि PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस से घबरा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही हम मुआशी बहरान पर काबू पा लेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम ताजरों के लिए थी या फराह गोगी के खावंद के लिए थी। उन्होंने कहा कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 4 सालों में इख्तियार किया। साबिक दौर में बेदर्दी से मुल्क की दौलत को लूटा गया है। सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल करके ज़ाती असासों में इजाफ़ा किया गया। फराह गोगी बनी गाला के ज़रिए पंजाब पर हुकूमत करती रहीं।
टैक्स एमनेस्टी के ज़रिए काले धन को सफ़ेद किया गया? क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम ताजिरों के लिए थी या फराह गोगी के खावंद के लिए थी? इस्लामाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारा इस वक्त प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक दौर में बेदर्दी से मुल्क की दौलत को लूटा गया, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करके ज़ाती असासों में इजाफा किया गया, फराह गोगी बनी गाला के ज़रिए पंजाब पर हुकूमत करती रहीं, टैक्स एमनेस्टी के ज़रिए काले धन को सफ़ेद किया गया। इस्लामाबाद, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि स्कीम इसलिए दी गई थी कि कोई तहकीकाती कार्रवाई न हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारा इस वक्त इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक दौर हुकूमत में बेदर्दी से मुल्क की दौलत को लूटा गया, जबकि सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करके ज़ाती असासों में इजाफा किया गया। फराह गोगी बनी गाला के ज़रिए पंजाब हुकूमत पर हुकूमत करती रहीं, टैक्स एमनेस्टी के ज़रिए काले धन को सफ़ेद किया गया। उन्होंने कहा कि क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम ताजिरों के लिए थी या फराह गोगी के खावंद के लिए? स्कीम इसलिए दी गई कि कोई तहकीकाती इदारा कार्रवाई न कर सके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारा, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक दौर में बेदर्दी से मुल्क की दौलत को लूटा गया, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करके ज़ाती असासों में इजाफा किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार से निकलने के बाद पारसाई के वादे और ख़ुदनुमाई की तकरीर कर रहे हैं। वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनसे कोई पाक दामन पाकिस्तान में नहीं, मुल्क को लूटा गया, आमदन से ज़ायद असासे बनाए गए, उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को इमरान खान ने मफरूर करवाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारा, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि फराह गोगी बनी गाला के ज़रिए पंजाब पर हुकूमत करती रहीं, टैक्स एमनेस्टी के ज़रिए काले धन को सफ़ेद किया गया। क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम ताजिरों के लिए थी या फराह गोगी के खावंद के लिए? उन्होंने कहा कि फराह गोगी ने बुशरा मानेका की आशीर्वाद से पंजाब पर हुकूमत की, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को इमरान खान ने मफरूर करवा दिया, उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, मुल्क को लूटा गया, आमदन से ज़ायद असासे बनाए गए। वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनसे कोई पाक दामन पाकिस्तान में नहीं। इमरान खान इक़्तिदार से निकलने के बाद पारसाई के वादे और ख़ुदनुमाई की तकारीर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारा, जो कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि फराह गोगी बनी गाला के ज़रिए पंजाब पर हुकूमत करती रहीं, टैक्स एमनेस्टी के ज़रिए काले धन को सफ़ेद किया गया। क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम ताजिरों के लिए थी या फराह गोगी के खावंद के लिए? स्कीम इसलिए दी गई कि कोई तहकीकाती इदारा कार्रवाई न कर सके। पंजाब में पोस्टल ट्रांसफ़र्स और ठेकों में बाकायदा हिस्सा वसूल किया गया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या इसका हिस्सा इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचा? जो आज जहाज़ों में सैरें हो रही हैं, जो जलसों पर खर्चे किए जा रहे हैं, ये कहां से काला धन आया है? ये कहां से सरमाया आया है? पहले तो चलें, आपके पास बड़े लोग थे आप पर पैसे लगाने वाले, मगर अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये इमरान खान साहब को फंडिंग कहां से हो रही है, तो अब समझ आती है कि इस मुल्क को, कौम के पैसे को लूटा गया है। सरकारी खजाने को माले मुफ्त दिले बेरहम के तहत बेदर्दी से लूटा गया है। और यह करप्शन की कहानी हर जिले में आपको मिलती है। उस्मान खान बुजदार का एक मुल्तान में जो घर है, जिसकी मालियत 70 करोड़ है, जो 4 एकड़ में स्पेनिश विला बना, ये कैसे बना है? क्या उस्मान बुजदार साहब सीएम बनने से पहले अफोर्ड करते थे? कितना शहाना फार्म हाउस बना सकें? तो इमरान खान साहब ने इनको प्लेस ही इसलिए किया ताकि माली फायदा हासिल किया जा सके। एंटी करप्शन के महकमे में
आज ये दरखास्त दायर हो जाएगी और ये 10 अरब 31 करोड़ के असासों की छानबीन की जाएगी। और ये याद रहे कि उस्मान बुज़दार ने ये सब कुछ इमरान खान साहब की ईमा पे किया, बुशरा बीबी की ईमा पे किया, और वो भाग नहीं सका। फराह गोगी और उसका खावन तो बाहर भाग गए। इमरान खान साहब ने उनको यहां से राह फरार इख्तियार करने का कहा, उनको बकायदा उनकी सहूलत कारी की बाहर भागने में। मुझे 6 अरब हर्जाने का नोटिस भेजा है। फराह गोगी ने तो आ जाओ पाकिस्तान, मैं तो सामना करने को तैयार हूं, आमने सामने बैठते हैं, अदालत में मैं सबूत भी पेश करूंगा। मगर अब हमने फैसला किया है कि उस्मान खान बुज़दार के इन गैर कानूनी असासों के खिलाफ और जो आमदन से ज्यादा असासे हैं 10 अरब की मालियत के, इसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी, इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और यह देखा जाएगा कि एक शख्स जिसके घर में बिजली नहीं थी, एक शख्स जिसके असासे चंद करोड़ के थे, वो आज 10 अरब का मालिक बना बैठा है। तो ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके तहत ये हुआ? ये गरीब अवाम के हक पर डाका डालने से हुआ, ये इस मुल्क के वसाइल लूटकर इस मुल्क की बुनियादें खोखला करने से हुआ। ये एक बेवा, एक यतीम, एक मजदूर, एक किसान जो उनका हक था उसको लूटने से हुआ। जिन्होंने आटा भी महंगा खरीदा, जिन्होंने खाद भी महंगी खरीदी, जिन्होंने बिजली के बिल भी महंगे दिए, जिन्हें अद्वियात भी महंगी मिली। ये क्यों मिली? क्योंकि इमरान खान के कहने पर एक ऐसा वजीर आला मुसल्लत था जो अपने अफसरान के साथ मिलके, अपने खानदान के अफराद के साथ मिलके इस मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूट रहा था। और इमरान खान साहब ने इसमें पूरी उनकी मुआवनत की, सहूलतकारी की और उनको पूरी इमदाद फराहम की। आटे का स्कैंडल आया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। बुज़दार साहब ने चीनी पे सब्सिडी दी, कोई नोटिस नहीं लिया गया। अद्वियात का स्कैंडल आपके सामने है, खाद का स्कैंडल आपके सामने है। तो क्या बुज़दार साहब ये बताना पसंद करेंगे कि ये 10 अरब के असासे कैसे बनाए गए और वो चंद ही सालों में 2.5 पौने 3 साल के अंदर एक सफेद पोश आदमी से अरबपति कैसे बने? क्या ये इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रहा था कि एक बेवा और यतीम को अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, मगर उस्मान खान बुज़दार के जो फ्रंटमैन हैं, दोस्त मोहम्मद बुज़दार, जावेद केसरानी, जाफर बुज़दार, तूर बुज़दार, ये सारे लोग इस मुल्क के वसाइल को लूटने में मसरूफ हैं और सरकारी दफातर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अवाम को हकूक से महरूम किया गया और एक आपने गरीब आदमी को अरबपति बनाया, बजाय इसके कि आप नोटिस लेते कि जब इस मुल्क का किसान घंटों लाइन में खड़ा होकर उसने खाद खरीदी, 10 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। जब एक आम आदमी अस्पताल की इमरजेंसी में जाता है, उसे कहा जाता है कि अद्वियात नहीं है, पैसे दो। जब आटा इस मुल्क में महंगा किया गया, जब चीनी पहले बुज़दार को देना होगा। ये जो 70 करोड़ का महल मुल्तान में बना है, जो स्पेनिश विला है 4 एकड़ का, इसका जवाब देना होगा। जो बाकी टेक्सटाइल मिल लगाई गई है, फ्लोर मिल लगाई गई है, क्रशिंग प्लांट लगाया गया है, पेट्रोल पंप लगाया गया है, टोयोटा का शोरूम जामपुर रोड डेरा गाजी खान में बनाया गया है, 5500 कनाल जमीन खरीदी गई है, टफटाइल की फैक्ट्री लगाई गई है। ये तमाम तर बातों का जवाब देना होगा। ये अवाम के वसाइल हैं, ये अवाम का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं था। आप कहते थे ना किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो क्या ये उस्मान खान बुज़दार के बाप का पैसा था जो इतनी बेदर्दी से लूटा आपने? और ये 3.5 साल में 10 अरब के असासे किसी और के बने हो तो आप बता दें। ये करप्शन की ऐसी दास्तानें हैं कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, मगर इसका कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। इस मुल्क की बुनियादों को खोखला किया, मईशत को डुबोया, आम आदमी की जिंदगी अजीरन की,
और ये अरबों रुपए कमाए, खुद शाहाना जिंदगी बसर कर रहे थे, अवाम मर रही थी। ये है तोहफा जो इमरान खान ने दिया आसमान बुजदार की शक्ल में, जिसको वसीम अकरम प्लस कहते थे, तकरीरों में कहते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें दिखाना नहीं आता, इसके काम हम आपको दिखाएंगे कि इसने क्या काम किए हैं। एक मंसूबा नहीं है 3.5 साल में जो बता सके, जो लगाया हो, मगर अपने जाती मंसूबे तो थे। जाती जायदादों में इजाफा था, करप्शन की, कमीशन लिए, किकबैक्स लिए, अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए। तो ये सिर्फ तौसा तहसील में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, एक तहसील में। तो ये बगैर बुशरा बीबी की ईमा के, बगैर बनी गाला के, बगैर इमरान खान साहब की आशीर्वाद के, अब हमें समझ आई क्यों इसको कहते थे ये वसीम अकरम प्लस है। जो माल कमा के दे, जो कमाऊ पूत हो, उसकी तारीफ करना बनती है, उसको थपकी देना बनती है कि शाबाश तुम मुझे माल कमा के दे रहे हो। उसने खुद भी माल कमाया, काला धन कमाया, और खान साहब को भी कमा के दिया। आज तक इमरान खान का जरिया आमदन मुझे नहीं पता। मैं पूछ पूछ के थक गया हूं कि जरिया आमदन क्या है। मैं पूछ पूछ के थक गया हूं कि आपका किचन का खर्चा कैसे चलता है। 10 मरले का घर मेंटेन करना तो खर्चा आता है उस पर। आप 400 कनाल के महल में रहते हैं, आप कैसे मेंटेन करते हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं जितने टॉक शोज में जाता हूं, प्रेस टॉक्स करता हूं, मैं पूछता हूं पीटीआई वालों से कि कोई एक शख्स पाकिस्तान में मुझे इमरान खान का जरिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम बता दे, किस जरिए से उनको पैसे आते हैं और इस जरिए से वो अपना खर्चा चलाते हैं किचन का। आज तक कोई नहीं बता सका। तो अब समझ आई कि ये वसीम अकरम प्लस के कारनामे जो थे वो इसीलिए थे कि काले धन में इजाफा किया जाए और अपना गुजर बसर एक शाहाना तरीके से किया जाए। इस 10 अरब का भी जवाब देना होगा और फराह गोगी को और एहसन जमील गुजर को पाकिस्तान लाना होगा। क्यों नहीं लाते पाकिस्तान उनको? और वो आपका इक़्तिदार खत्म होते ही फरार क्यों हो गए? पहले क्यों ना गए बाहर? आपकी उनको प्रोटेक्शन हासिल थी, आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करते थे, आपने फरार करवाया, वापस लेकर आए, कौम को जवाब दें। मत इतना हाई मॉरल ग्राउंड है जलसों में कि जिस तरह पता नहीं आप कितने नेक आदमी हैं, कौम के पता नहीं कितने सौरभ आपने बचाए हैं, कितने अवामी मंसूबे लगाए हैं। आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, जवाब देना होगा। आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। अवाम की अदालत में भी जवाब देना होगा और ये जो एंटी करप्शन में हम जा रहे हैं इसका भी जवाब देना होगा। उस्मान खान बुजदार तैयारी कर लें, हमने मुकम्मल कागजी कार्रवाई कर ली है और आपसे एक एक पाई जो कौम की लूटी गई उसका हिसाब लेंगे। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारे खिलाफ बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, हमने अदालतों को फेस किया। ये तो ओपन एंड शट केस है। ये ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिसके अंदर एक शख्स बिल्कुल उठता है छोटे से घर से और चंद उसके करोड़ के असासे हैं और वो उठ के 10 अरब के असासे बना लेता है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 74 साल तारीख में इस तरह के केसेस मैंने नहीं देखे। तो इसका तो सामना करना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा और ये अदालतों में जब जाएंगे तो लग पता जाएगा। सर, फराह गोगी को वापस लाने के लिए नून लीग इंटरपोल के जरिए या इस तरह का कोई इक़दाम करेगी या सिर्फ इलेक्शन तक बस फराह गोगी के नहीं? देखिए, बात खत्म हो जाएगी। वज़ारत दाखिला ने इस पर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनको वापस लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और आज मिनिस्टर इंटीरियर ने भी इस पर बात की है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर वो वापस खुद ना आई तो वज़ारत दाखिला उनको वापस लाने में कामयाब हो जाएगी। सर, ये तहरीर अरबों रुपए की जो है करप्शन का बता रहे हैं, तो आप इन तमाम केसेस को जो आपके होल्डर भी थे, पब्लिक आपके होल्डर थे, उसको नैब में क्यों लिए? देखिए, इसमें नैब का जो दायरा इख्तियार है वो बिल्कुल बनता है। नैब का और हुकूमत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। नैब अगर इसको टेकअप करना चाहती है, नैब को ज़रूर करना चाहिए। मैं चेयरमैन नैब को भी कहूँगा ज़रूर इनकी छानबीन करें, मगर मेरा ये ख्याल था कि ये एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है
कानून के तहत उसका भी दायरा इख्तियार है और पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इसीलिए एंटी करप्शन महकमे का दायरा इख्तियार बनता है। तो फिलहाल एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी। जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान में ऐसे बियॉन्ड मीन्स की, तो ये कहा जाता है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तो क्या इसके अलावा भी हम और कोशिश देखेंगे जो आप हमारे तहकीकात? देखिए, इसमें बहुत सारे मामलात हैं। मैं एक दो दिनों में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें कुछ मियाँ वाली के मामलात हैं वो आपके सामने लाऊंगा। तो ये हम सिर्फ मीडिया के सामने वो बात करेंगे, शहजाद अकबर वाला काम नहीं करेंगे। मीडिया के सामने सिर्फ वो बात करेंगे जो नाकाबिले तरदीद सबूतों पर मबनी होगी। इसके अलावा जो केस जिसमें हमें सबूत बिल्कुल क्लियर एविडेंस आएगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के 2 मोबाइल फोन जो है वो चोरी कर लिए गए सियालकोट से, तो क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है या आप जो है घबराए उस? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने क्या पता खुद ही चोरी करवा लिए हों, कोई बैद नहीं है ना, क्योंकि